बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम है हज मुबारक जो है उसको आज जितने भी उसके पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज आते हैं उनको करेंगे हज और उम्रा के हवाले से। मैंने ये एक डायग्राम बनाई है। कुछ बच्चों को जगह का नहीं पता चलता कि मिना, इरफात, मुज़दलिफ़ा, मक्का, ये सारी जगह कहाँ पे क्या क्या चीज़ कहाँ पे वाक़या है। ठीक है, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि मैप की मदद से एक पूरा सीक्वेंस जो है उसके हिसाब से एक एक टर्मिनोलॉजी जो पेपर में आती है हम उसको डिस्कस करें आज के इस लेक्चर में। हज और उम्रा के हवाले से जितने भी एमसीक्यूज आते हैं इंशाल्लाह आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जी हज और उम्रा। हज के जो लग़वी मानी है वो है ज़ियारत का इरादा करना, ये आपको पता होना जरूरी है। सेकेंडली, हज फर्ज कब हुआ? 9 हिजरी को। तीसरा, ज़ुल्हिज्जा का महीना था। चौथा, कि ये मंथ 12वां होता है, यानी ज़ुल्हिज्जा का महीना 12वां महीना होता है जिसमें हज मुबारक अदा की जाती है। अगली बात, अब हज के लिए हाजी कहां पे जाते हैं? अल्लाह ताला के घर खाना काबा में जाते हैं। तो सबसे पहले खाना काबा के बारे में एमसीक्यूज के 2000 साल पहले हजरत आदम की पैदाइश अल्लाह ताला ने खाना काबा की तामीर फरमाई थी। अगली बात, बाद में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने दोबारा इसकी तामीर फरमाई खाना काबा की। और खाना काबा का बच्चों एक नाम है, वो है बैतुल अतीक। बैतुल अतीक किसका नाम है? खाना काबा का। अगली बात कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में मस्जिद खाना काबा जो है उसकी दीवार या इमारत में आग लग गई थी। ये भी पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। अगला जी, खाना काबा के गिर्द मीकात की टर्म है। खाना काबा के गिर्द वो एरिया, ये जिस तरह मक्का है इसके गिर्द ये वो एरिया जिधर से खाना काबा की हदूद शुरू हो जाती है और हुज्जाज इकराम वहां पे आके एहराम बांधते हैं। उस जगह का एरिया के अंदर की जगह जो है उसको बच्चों मीकात कहते हैं। मीकात का क्या मतलब हुआ? मुकद्दस इलाका जो मक्का के गिर्द पाया जाता है। एक तो इसका ये। दूसरा, वो जगह जहां पे एहराम बांधा जाता है, एहराम बांधने की जगह। अब इसके आगे थोड़ी सी डिटेल है कि वो एहराम बांधने की जगह को पाकिस्तान के लिए क्या मकाम है वो मैंने आगे डिटेल्स लिखी हुई है। ठीक है, आपको जब मैं एहराम में जाऊंगा पता लग जाएगा। अगला जी, मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम खाना काबा के अंदर वो जगह है जिसपे खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे, तो ये मकाम इब्राहीम है। अगला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हतीम। हतीम का बच्चों को फर्क नहीं पता चलता, तो मैंने अलग से डिफ्रेंशिएट किया कि रुकने शामी और रुकने ईरानी के दरमियान का जो एरिया है उसको बच्चों बोलते हैं हतीम। और हतीम जो है ये खाली जगह है जिधर नमाज पढ़ना ऐसे ही है जैसे खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ना। आपको पता वो खाली जगह अंदर बनी हुई है इस तरह करके ना, खाना काबा के, ये जिस तरह फर्ज करें काबा है और ये रुकने शामी है और ये रुकने इराकी है, इसके दरमियान ये अंदर छोटी सी दीवार बनी होती है और हुज्जाज इकराम यहाँ पे या बाकी लोग वहां पे नफल पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो जगह है उसका नाम है हतीम। अगली बात, तवाफ। तवाफ जो है बच्चों इसका पहली बात कि इसकी 4 इकसाम है, पेपर में आता है तवाफ की काइंड्स कितनी है? 4। दूसरा है तवाफ, मैंने कहा कि खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाना। खाना काबा के गिर्द जो चक्कर है एक, उसका जो नाम है उसको बच्चों कहते हैं शोत। क्या कहते हैं? शोत। शोत पेपर में आता है कि क्या है। उसके बाद अल मुल्तजिम। अल मुल्तजिम इसके बारे में आता है, ये क्या है? ये खाना काबा की जो दीवार है, दरवाजा, वो काले रंग का दरवाजा। और जो अक्सर बड़े हमारे आजकल मैं नहीं बोलता, हमारे कुछ बड़े जब जाते हैं तो उनके लिए खास खोला जाता है खाना काबा का दरवाजा और हजर अस्वद जो नुक्कर में लगा हुआ है, इनके जो दरमियान का एरिया है बच्चों उसको बोलते हैं अल मुल्तजिम। वो जगह ये क्या है? इनके दरमियान का इलाका। और 7 चक्कर लगाने के बाद हाजी इधर जाते हैं अल मुल्तजिम पे और यहाँ पे जाके 7वां चक्कर खत्म हो जाता है। आपको पेपर में कहे कि तवाफ जो है वो आखिरी चक्कर कहाँ खत्म होता है? अल मुल्तजिम पे। एक बात। दूसरा, अल मुल्तजिम कहाँ है? खाना काबा और हजर अस्वद के दरमियान में पूछे जगह का नाम क्या है? तो वो अल मुल्तजिम है। और अगली बात कि ये चक्कर यहाँ पे आके खत्म होता है। उसके बाद बच्चों एहराम हाजी बांधते हैं हज करने के लिए, ये बड़ा जरूरी रुकन है हज के अंदर।
तो इसकी पहली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के मर्द हजरात की जो एहराम की चादर होती है उसके होते हैं 2 तार, और जो औरत की चादर होती है उसके होते हैं 3 तह, ठीक है, तहबंद। तो 3 औरत के 2 मर्द के एहराम की चादर के। अगली बात, एहराम जो है ये हज और उम्रा का पहला फर्ज है, सबसे पहला फर्ज है कि एहराम बांधे। उसके बाद जो एहराम है इसके 4 फराइज हैं, 12 चीजें एहराम में हराम की गई हैं और 6 नापसंदीदा अमल है। एहराम जब बांध रहे तो ये 6 अमल आपने नहीं करने। तो ये पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यूज इस तरह आते हैं। अगली बात बच्चों, मैंने मीकात पीछे बताया था कि ये वो जगह है जहां सऊदी मक्का पाक का इलाका, मुकद्दस इलाका शुरू हो जाता है। तो ये मीकात उस जगह, पाकिस्तान और इंडिया से अगर लोग जाए तो वो कौन सी जगह है जो मुकद्दस एरिया जहां से शुरू होता है, जिस मकाम पे पहुंचकर हाजी एहराम बांधते हैं, तो वो बच्चों यलमलम जगह का नाम है। यलमलम, यलमलम पाकिस्तान और इंडिया का मीकात पॉइंट है और ये मक्का से 60 किलोमीटर है। पेपर में एमसीक्यू आता है कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और जब यलमलम में मीकात कर लेते हैं हुज्जाज इकराम, यानी वहां पे एहराम बांध लेते हैं, तो उसके फौरन बाद तलबिया शुरू कर देते हैं, यानी अल्लाह पाक की तस्बीहात बयान करना हुज्जाज इकराम शुरू कर देते हैं। एहराम हो गया। अब बढ़ते हैं जी एहराम के बाद अगला। एहराम के बाद फौरन हाजी सही करते हैं। सही का मतलब है सफा से शुरू होके मरवा पे जाके एंड करने होते हैं। कितने चक्कर सही में होते हैं, पहली बात ये याद रखनी है, 7 चक्कर होते हैं। सही क्या है, ये हमारे पास आपको पता होगा, सफा और मरवा की 2 पहाड़ियां हैं, उनके दरमियान हुज्जाज इकराम तेज तेज कदम लगाते हैं सुन्नत हाजरा को पूरी करने के लिए। तो ये याद रखना है, 7 चक्कर सही में होते हैं। कहां से शुरू होती है, कहां पे एंड होती है, सफा से शुरू, मरवा पे एंड। अगली बात, ये मैंने एक रोड मैप बनाया, ये मक्का पाक है, यहां से निकले, ये रास्ते में जिमरात आते हैं, मिना का मकाम है, वहां पे जिमरात हाजी करते हैं। इसी मिना में हाजी कैंप भी लगाते हैं, 2 दिन क़याम भी करते हैं। उसके बाद मैदान अरफात में जाते हैं, मैदान अरफात से आगे मुज़द्दलिफ़ा आते हैं, फिर वापस मिना में आ जाते हैं, मिना से आके मक्का का तवाफ करते हैं। तो मैंने उनको तरतीब में इधर पिक्चर भी बना दी, आपको जो इधर से समझ में आया वो इधर से मैं समझा दूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए, सबसे पहले ये मिना की जगह आती है। हुज्जाज इकराम मक्का, आप देखिए यहां पे पेपर में एमसीक्यूज आता है जी, मक्का और इरफात, मैदान अरफात के दरमियान इलाका जो है उसका क्या नाम है जी, मिना। ये नजर आ रहा है, तो मैंने यही लिखा, मिना मक्का और इरफात के दरमियान में है। ये डायरेक्ट पेपर में पूछता है। दूसरा जो मना है, ये मक्का से कितने किलोमीटर है, ये मक्का से बच्चों 6 किलोमीटर है, ये याद रखना है, ये मैंने लिख दिया। अगली बात, जो यहां 8 दिन, 8 को याजी मिना में हुज्जाज इकराम कब जाते हैं, 8 को, ठीक है। जब 8 को जाते हैं, उसके बाद अगली बात, मैदान मिना से आगे कौन सा आता है, मैदान अरफात। अब यहाँ पे हाजी 8 को पहुंचते हैं मिना में, 8 के बाद यहाँ 8 से 9 तक इधर कैंप करते हैं 2 दिन। 2 अगली बात यहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे 2 नमाजें भी पढ़ते हैं ना वहां पे, चलो वो मैं बाद में आगे डिटेल बताता हूं आपको कि मैदान अरफात, अब मिना में 9 ज़िलहज को निकलेंगे, मैदान अरफात में आ जाएंगे। मैदान अरफात में जोर और असर की 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं, ये पेपर में एक तो एमसीक्यूज आता है। दूसरा, अरफात का फासला मक्का से कितने किलोमीटर है, 9 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर ये लिखा हुआ है टोटल। यहां से यहां का फासला 9 है, मिना से मक्का का 6 है, तो मिना से अरफात का कितना हुआ, 3 हुआ, ये याद रखना है। मिना और इसका ये मैंने लिख दिया, मिना और अरफात का कितना फिर बन गया, 3 किलोमीटर। अगली बात कि मैदान अरफात में जब हाजी 9 को चले गए, तो मैदान अरफात में क़याम करना, इसे कहते हैं वकूफ अरफा, और वकूफ अरफा रुकने आज़म है हज का। हज का रुकने आज़म पेपर में डायरेक्ट पूछता है क्या है, वो है वकूफ अरफा, और वकूफ अरफा का माने क्या है, क़याम करना, और ये रुकने आज़म है। अगली बात, 9 को हाजी मैदान अरफात में पहुंचते हैं, 8 को मिना, 9 में भी मिना, और 9 को निकल के मैदान अरफात में। मैदान अरफात में जब 9 को हाजी पहुंचते हैं तो उस दिन को यौम उर्फा भी कहते हैं, अरफात की वजह से। अगली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्वा नामी ऊंटनी पर बैठकर खुतबा आखिरी दिया था मैदान अरफात के अंदर ही। तो मैदान आखिरी खुतबा कहां पे हुआ, मैदान अरफात में। अगली बात, वो पहाड़ी जिसमें खड़े होकर पहाड़ी
जिस पे वो ऊंटनी खड़ी हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, वो पहाड़ी का नाम है जबल रहमत। बच्चों, जबल रहमत का पहाड़ भी कहाँ है? मैदान अरफात के अंदर। अगली बात कि मैदान अरफात में जबल रहमत आ गया। उसके बाद अगला मुजदलिफा। मैदान अरफात से हाजी हुए, अब आ रहे हैं जी मुजदलिफा में। मुजदलिफा में आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मुजदलिफा और मिना, ये मुजदलिफा और मिना का जो फासला है ये भी 3 किलोमीटर है। ये यहाँ पे ये दोनों का फासला 3 किलोमीटर है। ये पेपर में एक तो एमसीक्यूज आता है। मुजदलिफा मिना और अरफात के दरमियान है। ये मिना है, ये नीचे थोड़ा सा मुजदलिफा है, ये ऊपर अरफात है। तो ये किन के दरमियान है? मैदान अरफात और मिना के दरमियान जगह का नाम मुजदलिफा। पेपर में एमसीक्यूज सीधा आता है, इन दोनों के दरमियान जगह का नाम मुजदलिफा। तो ये अंदाजा लगा लें, इन दोनों के दरमियान है। अगली बात सहरा है। मुजदलिफा एक सहरा है और मगरिब और इशा की नमाज इधर देखे ना, अरफात में हाजियों ने 2 नमाजें पढ़ी, जोर और असर। अब जब जोर और असर अदा कर ली, वहां से निकले आ गए मिना मुजदलिफा। मुजदलिफा में 2 नमाजें पढ़ी, कौन सी? मगरिब और इशा। अब रात हो गई। यहां मुजदलिफा में से ही हुजाज कराम कंकर इकट्ठे करते हैं जो मारने होते हैं। आगे वो 3 जो पत्थर बने हुए जिन्हें जमरात कहते हैं, वो आगे आ जाएगा। यहां मुजदलिफा से हाजियों ने कंकर इकट्ठे कर लेने हैं। कितने? 48। वो मैंने आगे लिखा होगा। अच्छा, हाजियों ने कितना? 49। हाजियों ने यहां से एक तो कंकर कहां से इकट्ठे करते हैं? पहला एमसीक्यू ये जी मुजदलिफा से। दूसरा, इधर से हाजी मुजदलिफा से आगे कौन सी जगह आ रही है? मिना। तो दोबारा इधर हाजी यहां से किधर आ गए? मिना में। तो ये मिना में हाजी आ गए। मुजदलिफा से आगे कौन सा सफर होता है? मिना का। ये याद रखना है। अगली बात, अब आ गए जी हाजी दोबारा मिना में। मिना के अंदर ये 3 बुर्ज लगे हुए हैं, 3 वो वहां पे पिलर्स बने हैं। यहां 3 पिलर्स को कंकरियां मारनी होती हैं। तो पहले दिन ये पहली बात समझे, 3 जो सतून है उनको बोलते हैं जमरात, और उन 3 सतूनों को कंकरियां मारने का जो अमल है उसे कहते हैं रमी। अब पेपर में याद रखना है रमी क्या है और जमरात क्या है। जमरात वहां पे जो सतून है, पिलर्स है, और 49 टोटल कंकर मारे जाते हैं वहां उन जमरात को। अगली बात, हदी किसे कहते हैं? हदी बच्चों कुर्बानी का जो जानवर है उसको हदी बोलते हैं। पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। अब जी हमने रमी कर ली, मिना में पहुंच गए। अगला पहुंचे जी ये अमल, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट अमल, ये है तहलीक। तहलीक का अमल क्या होता है कि बाल कटवाना। जब आप दूसरा हज अदा करते हैं तो क्या करते हैं? ये बाल कटवाते हैं। कुर्बानी और तहलीक के फौरन बाद जल्दी से हाजी तवाफ ज़ियारत करते हैं। एक तवाफ करते हैं जिसका नाम है तवाफ ज़ियारत। ये तवाफ ज़ियारत जो ना करे उसकी हज नहीं होती। कुर्बानी और तहलीक के बाद, अच्छा औरतें जो है तहलीक में बाल एक लिट कटवाती हैं और मर्द पूरा सर मुड़वाते हैं। उसके बाद ये अगला कि हज जो है वो तवाफ ज़ियारत के बाद अलावा पूरी नहीं होती। अहम बात कि हाजी तवाफ ज़ियारत यहां से किया जल्दी से, फिर फौरन मिना में पहुंचते हैं, फिर फौरन। तो इसके बाद ये कहां पे जाते हैं? पेपर में सवाल आता है कि तवाफ ज़ियारत के बाद हुज्जाज कहां पे जाते हैं? मिना में। तो ये जी आ गए हाजी फिर मिना में। यहां पे 10 और 11 को दोबारा कंकर मारते हैं। ये जमरात में मैंने बनाया है, ये यहाँ पे मिना में जमरात बनाए हैं, वो जो स्तून है, तो दोबारा यहाँ पे कंकर मारते हैं। पेपर में ये आता है 10 और 11 को फिर रमी करते हैं। ये एक लफ्ज़ है इस्तेलाम, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो खाना काबा का हजर अस्वद है उसको बोसा करना, ये बच्चों इस्तेलाम कहलाता है। बोसा हजर अस्वद, अस्वद का मानी क्या है? काला पत्थर। ये भी पेपर में एमसीक्यूज आता है। ठीक है। अगली बात, जो हमारे पास हज है इसकी 3 इकसाम है। हज की किस्में कितनी है? 3। हज किरात, हज करान, हज तमत्तो, ये 3 हज की इकसाम है। और अगली बात कि 3 ही हज के फराइज होते हैं। हज के कितने फर्ज हैं? 3। हज के वाजिबात कितने हैं? 6। हज की सुन्नतें कितनी हैं? 6। अगली बात 13/9 से 13, ये तारीख याद रखें। जब हुज्जाज कराम, मैंने कहा 9 से मिना में आगे जाते हैं तो खाना 9 से 13 तक उम्रा अदा नहीं किया जा सकता। ये वो दिन है जहां सिर्फ उम्रा नहीं हज अदा की जा सकती है, उसके अलावा सारा साल उम्रा अदा किया जा सकता है।
अगली है बात, हज के खुतबे कितने होते हैं? 3 होते हैं बच्चों। कौन सा? पहला मस्जिद निमरा में, दूसरा मस्जिद हनीफ में, दूसरा मस्जिद मना में, और तीसरा मस्जिद हनीफ में। और अगला एमसीक्यू आता है ज़म। ये क्या मानी है इसका? इसका मतलब है रुक जाओ। तो ये था बच्चों ओवरऑल हज उम्रा के हवाले से एक रोड मैप पूरा पास्ट पेपर्स में आज तक जितने भी एमसीक्यूज पढ़े हैं। आप जो हज का टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये डिटेल्स चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगले को बढ़ते हैं जी लेक्चर की तरफ।